Hello बच्चों, let's read the question. The question said that which one of the following polymers is prepared by condensation polymerization? Okay, and option फर्स्ट में दे रखा है स्टाइरिन, सेकंड में दे रखा है नायलॉन 66, थर्ड में दे रखा है टेफ्लॉन एंड फोर्थ में दे रखा है रबर. ओके, तो हमसे पूछ रहा है बच्चों कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से उसका प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर्ड होता है वो. ओके, तो चेक करते हैं. अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आया आपका कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर. कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर. ओके, एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, ये क्या होता है देखिए ध्यान से. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो भी हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स या एटम्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स या फिर क्या होता है एटम्स होता है, ये एलिमिनेटेड होते हैं, eliminated from their molecules, from their molecules. ओके, तो जो भी स्मॉल ग्रुप्स और एटम्स होते हैं वो आपस में एलिमिनेटेड होते हैं मॉलिक्यूल से, एंड वो जो भी मोनोमर्स होते हैं वो कंबाइन करके पॉलीमराइज कर जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा किसके बीच, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2N NH2 एंड CH2 होल 6 NH2. इसका नाम होता है बच्चों हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन. हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन. ओके, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एडिपिक एसिड के साथ. एन मॉलिक्यूल्स ऑफ COOH CH2 होल 4 COOH. ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड. तो यहाँ से ये दोनों आपस में पॉलीमराइज करके बनाते हैं बच्चों नाइलॉन 66, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NH होल 6 NHCO CH2 होल 4 CO, है ना. इसके कितने मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा क्या होता है बच्चों नाइलॉन 66. ओके, तो जो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का रिएक्शन करवाते हैं एडिपिक एसिड के साथ. तो यहाँ पे नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है, और यही हमारा क्या है एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर भी होता है. ओके, तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था बच्चों कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर्ड हो रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दे रखा है नाइलॉन 66, और बाकी भी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बच्चों स्टाइरीन. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है स्टाइरीन. तो ये स्टाइरीन क्या होता है बच्चों, ये होता है मोनोपॉलीमर्स, मोनोमर्स होते हैं बेसिकली ये किसके, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन एंड बुनाएस, बुनाएस रबर. ओके, तो ये बच्चा होता है मोनोमर्स ऑफ, मोनोमर होता है, एंड ये बनते कैसे हैं बेसिकली पॉलीस्टाइरीन एंड बुनाएस के, ये बेसिकली क्या होता है इसका मोनोमर्स होता है. ओके, एंड टेफ्लॉन थर्ड ऑप्शन में दे रखा बच्चों टेफ्लॉन. टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन क्या होता है होमोमर्स, होमोपॉलीमर. एंड ऑप्शन 4 में दे रखा बच्चों रबर. तो रबर क्या होते हैं, ये एक तरह के लीनियर पॉलीमर होते हैं, लीनियर पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन, आइसोप्रीन.
ठीक है। तो बेसिकली रबर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल रबर एंड एक होता है सिंथेटिक रबर। तो जो नेचुरल रबर होता है बच्चों ये होता है लीनियर पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन, ओके। एंड जो सिंथेटिक रबर होते हैं वो होते हैं लीनियर पॉलीमर ऑफ बेसिकली उसके अंदर क्लोरोप्रीन के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर किसके होते हैं, क्लोरोप्रीन के यूनिट्स होते हैं। सो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं बच्चों तो यहाँ पे द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.